अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 में बच्चों देखिए दिया हुआ है कंजुगेटेड डाइइन। क्या दिया हुआ है? कंजुगेटेड डाइइन दिया हुआ है, और कंजुगेटेड डाइइन का हमें 1 इक्विवेलेंट HBr के साथ रिएक्शन करवाना है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है तो बच्चों रूम टेम्परेचर हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? रूम टेम्परेचर। तो अब सीधी सी बात है, आपको पता है बच्चों, जब भी आप कंजुगेटेड डाइइन का HBr के साथ रिएक्शन करवाते हो तो दो प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता है, एक KCP और TCP। ठीक है, KCP और TCP। TCP में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, और KCP में हम लोग लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर को जो है हम लोग रूम टेम्परेचर जब भी दिया होता है तो उसमें हम लोग जो है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट TCP प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब TCP प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। KCP और TCP में डिफरेंस क्या होता है? तो KCP और में डिफरेंस ये होता है बच्चों कि इसमें इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। इंटरमीडिएट जो है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट जो है मोर स्टेबल होता है इससे, हम बोल सकते हैं इसका जो इंटरमीडिएट है वो मोर स्टेबल होता है और इसका लेस स्टेबल होता है। और इसमें जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, जो प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन, वो लेस स्टेबल होता है, और ये जो है इसका जो प्रोडक्ट है बच्चों वो मोर स्टेबल होता है। यही डिफरेंस है। और वैसे बोला जाता है कि इसमें 1-2 एडिशन होता है, और इसमें 1-4 एडिशन से आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, करते हैं शुरुआत। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात है कि आपको पता है कि HBr है, HBr के साथ अल्कीन का क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर सवाल उठता है कौन सा अल्कीन अटैक करेगा, कौन सा अल्कीन अटैक करेगा? तो वही अल्कीन सबसे पहले अटैक करेगा जिसके अटैक करने के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। तो अगर हम इस वाले अल्कीन का इस H+ पर अटैक करवाते हैं बच्चों, तो देखिए क्या बनेगा? CH3 बनेगा, CH3 बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ठीक है, मतलब 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बना। अगर आप इधर से कराते तो क्या होता है? 2 डिग्री का ही कार्बोकेटायन बनता है। तो इसीलिए सबसे पहला अटैक जब भी आपको कराना है तो इस प्रकार से कराना है, इस तरह से अटैक कराना चाहिए कि आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। अब आप इसका लिखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है ना कंजुगेटेड है, तो ये स्वाभाविक बात है रेजोनेंस तो होगा ही। तो यहाँ पर CH3 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर इस तरह से CH2 पर प्लस हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि दोनों में से कौन सा स्टेबल इंटरमीडिएट है, तो ये वाला मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है ना, ये वाला जो है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, और ये क्या है? लेस स्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, मोर स्टेबल है और लेस स्टेबल है। अब उसके बाद जो H, देखिए H+ का तो क्या हो गया? इसके साथ एडिशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। फिर बाद में जो Br- बचा है, अब उस Br- का अगर हम इसके ऊपर अटैक करवा दें, कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करवाते हैं, तो देखिए आपको ये वाला प्रोडक्ट दिखेगा। समझ रहे होंगे आप। और अगर इस Br- का अटैक, अगर हम इस Br- का अटैक यहाँ पर करवाते हैं तो हमें ये वाला प्रोडक्ट दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना बच्चों, वो KCP प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। KCP का इंटरमीडिएट क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। TCP का इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होता है। KCP का प्रोडक्ट जो है मोर स्टेबल होता है, सॉरी लेस स्टेबल होता है, और TCP का प्रोडक्ट जो है मोर स्टेबल होता है। कैसे? आप देख भी सकते हैं। नंबर ऑफ अल्फा, देखिए अल्कीन है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, तो अल्फा H देखिए, यहाँ पर अल्फा H देखिए, अपने आप को आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें अल्फा H देखोगे तो कितना है? 3 3 6,
3 3 6 और 2 8 अल्फा एच है। जबकि इसमें आप जो प्रोडक्ट बनाओगे, मतलब आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, इसमें देखो आप प्रोडक्ट देखो बच्चों, इसमें अल्फा एच देखो कितना है, 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच है। इसमें अल्फा एच देखोगे आप तो आपको इसमें कोई अल्फा एच नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई अल्फा एच नहीं दिख रहा है। तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट यही है। और मैंने अभी आपको बताया कि टीसीपी में प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है और केसीपी का प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता है, और केसीपी का इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, टीसीपी का इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होता है। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट बताइए क्या होगा? 1,4 एडिशन से मिलेगा, डी इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लगे आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए जेईई एडवांस में सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, ये बात आपको दिमाग में सेट करना होगा, समझ लो बात। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, प्रैक्टिस आपने किया है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो आप कर सकते हो। डी ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज, और अगर आपने खूब ज़बरदस्त मेहनत कर रखा है तो आप सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए बच्चों कि डी और एल जो है ना, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। अगर आपको केवल इतना बात पता हो तो आप आराम से डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता कर सकते हो। अब आप सोच के देखो कि आईआईटी जेईई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ लो बात, कि बस केवल ये पता होना चाहिए कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, और वो भी दे दिया है, ऑलरेडी दिया है, कहता है डी ग्लूकोज ये है, तो बताओ एल ग्लूकोज कौन सा होगा? समझ लो बात, एल ग्लूकोज कौन सा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको केवल इतना पता हो कि डी और एल दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ऊपर में देखो बच्चों CHO है, CHO है, यहाँ पर देखो OH राइट में, यहाँ OH लेफ्ट में आ जाएगा, यहाँ H राइट में, यहाँ H लेफ्ट में आ जाएगा, OH राइट में, OH लेफ्ट में आ जाएगा, OH राइट में, OH लेफ्ट में आ जाएगा, और बाकी लगा दो। अब आप गौर से देखो, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कहाँ पर दिख रहा है? सेकंड वाले, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर डी और एल जो होता है ना बच्चों, वो बेसिकली देखिए दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। और यहाँ पर जो प्लस और माइनस है ना, प्लस और माइनस है, वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है जब हम इस कंपाउंड से पीपीएल लाइट को पास कराएंगे, जब हम इस कंपाउंड से पीपीएल लाइट को पास कराएंगे, ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो उससे यहाँ पर डेविएट होने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई डी एंड एल कन्फिगरेशन विच इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है।